मैं काम भूल गया। मैं काम भूल गया उसे अरबी में अना इंसा शुगुल। अना इंसा शुगुल यानी मैं काम भूल गया। अना का मतलब होता है मैं, इंसा का मतलब होता है भूल गया और शुगुल का मतलब होता है काम। तो मैं काम भूल गया उसे अरबी में अना इंसा शुगुल बोलते हैं। अना इंसा शुगुल यानी मैं काम भूल गया। मैं काम भूल गया उसे अरबी में अना इंसा शुगुल बोलते हैं। अना इंसा शुगुल यानी मैं काम भूल गया। मैं काम भूल गया उसे अरबी में अना इंसा शुगुल बोलते हैं। उसको बुलाओ, उसको अरबी में बोलते हैं नादी हुआ। नादी हुआ। नादी का मतलब होता है बुलाओ और हुआ का मतलब होता है उसको। तो उसको बुलाओ उसे अरबी में नादी हुआ बोलते हैं। नादी हुआ यानी उसको बुलाओ। उसको बुलाओ उसे अरबी में नादी हुआ बोलते हैं। नादी हुआ यानी उसको बुलाओ। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है उसे अरबी में सुनो इस्म मकान बोलते हैं। सुनो इस्म मकान यानी जगह का नाम क्या है। सुनो का मतलब होता है क्या है, इस्म का मतलब होता है नाम और मकान का मतलब होता है जगह। तो जगह का नाम क्या है उसे अरबी में सुनो इस्म मकान बोलते हैं। सुनो इस्म मकान यानी जगह का नाम क्या है। जगह का नाम क्या है उसे अरबी में सुनो इस्म मकान बोलते हैं। बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है उसे अरबी में वैन बाबा बोलते हैं। वैन बाबा यानी बाबा कहाँ है। वैन का मतलब होता है कहाँ है और बाबा का मतलब होता है बाबा। तो बाबा कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन बाबा। वैन बाबा यानी बाबा कहाँ हैं। काम नहीं करोगे तो वापस चले जाओ। अक्सर वहाँ ये होता है कि काम नहीं करोगे तो वापस चले जाओ। उसे अरबी में कैसे बोलेंगे? इन तमाई एबी सुगुल खली इर्जा। इन तमाई एबी सुगुल खली इर्जा। इंता का मतलब होता है तुम, माई का मतलब होता है नहीं, एब्बी का मतलब होता है करोगे, सुगुल का मतलब होता है काम, खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, रहने दो और इर्जा का मतलब होता है चले जाओ। तो काम नहीं करोगे तो वापस चले जाओ। उसे अरबी में बोलेंगे इन तमाई एब्बी सुगुल खल्ली इर्जा। इन तमाई एब्बी सुगुल खल्ली इर्जा। इसका मतलब हुआ काम नहीं करोगे तो वापस चले जाओ। किस जगह था? किस जगह था उसे अरबी में बोलेंगे वैन मकान फ़ी। वैन मकान फ़ी यानी किस जगह था। वैन का मतलब होता है कहाँ और मने किस, और मकान का मतलब होता है जगह, फ़ी का मतलब होता है था। तो किस जगह था उसे अरबी में वैन मकान फ़ी बोलते हैं। वैन मकान फ़ी यानी किस जगह था। किस जगह था उसे अरबी में वैन मकान फ़ी बोलते हैं। आओ मैं बताऊंगा उसे अरबी में ताल अना कल्लम बोलते हैं। ताल अना कल्लम यानी आओ मैं बताऊंगा। ताल का मतलब होता है आओ, अना का मतलब होता है मैं, कल्लम का मतलब होता है बताऊंगा। तो आओ मैं बताऊंगा उसे अरबी में ताल अना कल्लम बोलते हैं। ताल अना कल्लम यानी आओ मैं बताऊंगा। ताल अना कल्लम यानी आओ मैं बताऊंगा। आओ मैं बताऊंगा उसे अरबी में ताल अना कल्लम बोलते हैं। पास लोकेशन नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माई इन दी मौका। माँ इन दी मौका यानी मेरे पास लोकेशन नहीं है। माँ का मतलब होता है नहीं है, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, मौका का मतलब होता है लोकेशन। तो मेरे पास लोकेशन नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माँ इन दी मौका। माँ इन दी मौका यानी मेरे पास लोकेशन नहीं है। अब दोस्तों मुझे कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम उसे अरबी में बोलेंगे अना सुलोन अरफ। अना सुलोन अरफ। अना का मतलब होता है मुझे, सुलोन का मतलब होता है कैसे, अरफ का मतलब होता है मालूम। तो मुझे कैसे मालूम उसे अरबी में अना सुलोन अरफ बोलते हैं। अना सुलोन अरफ यानी मुझे कैसे मालूम। मुझे कैसे मालूम उसे अरबी में अना सुलोन अरफ बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम को अरबी में अना माई अरफ बोलेंगे। अना माई अरफ यानी मुझे नहीं मालूम। अना का मतलब होता है मुझे, माई का मतलब होता है नहीं, अरफ का मतलब होता है मालूम। तो मुझे नहीं मालूम उसे अरबी में अना माई अरफ बोलते हैं। अना माई अरफ यानी मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम को अरबी में अना माई अरफ बोलते हैं। सो गाइस ये वीडियो कैसी लगी
वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।